तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए, जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए, आवाज आ रही है, क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है और पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा आपसे यहाँ पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था। इसका थीम पूछा गया है जो कि आपकी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। यहां पर आपका जवाब जो बनेगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मतलब इसकी हिंदी अर्थ होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, है ना। मतलब जंगलों को नया जीवन देकर, है ना, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके तालाबों के निर्माण करने में हम पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो यही दिया गया था इसका थीम, ठीक है ना। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? और ये क्वेश्चन हमने आपकी इसके पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपकी बिहार सरकार, याद रखिए, बिहार सरकार ने जो आपके कह सकते हैं लगभग आपके 33% ही आरक्षण है ना, जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में आपकी महिलाओं के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? यहां पर देख सकते हैं ज्वालामुखी का नाम है नीरागोगो, है ना। ये कहां पर है? तो आपके अफ्रीका में है। और एक देश को पूरी तरीके से खाली करना पड़ा है, ये शहर को खाली करना पड़ा है। और ये कहां पर है? तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कांगो गणराज्य। तो याद रखिए कि कांगो गणराज्य में ही नीरागोगो आपका ज्वालामुखी है और इसका विस्फोट हुआ है, जिसके कारण से शहर को खाली करना पड़ा है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो चलिए 4 का ऑप्शन देना है और 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका 4 का ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा आपकी सेज परियोजना का संबंध है। यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो जारी किया है नीति आयोग ने, है ना। रिपोर्ट का नाम है सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक, और इसमें से प्रथम स्थान जो मिला है वो किसे मिला है? यहाँ पर आपका जवाब सही बनेगा 5 का ऑप्शन सी, आपके छत्तीसगढ़ को। याद रखिए, छत्तीसगढ़ जो कि सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला जो शहर है, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? 6 को ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है नाप्ताली बेनेट। कौन है? नाप्ताली बेनेट है, ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री आपके बने हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना? चलिए, और स्पेशल फोर्स कमांडो भी रहे हैं, ठीक है। ये आपके स्पेशल फोर्स कमांडो भी रहे हैं नाप्ताली बेनेट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो चलिए बताइएगा, टेबल माउंटेन है ये किस देश में स्थित है? 7 को ऑप्शन देना है और 7 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका में है। टेबल माउंटेन एक नेशनल पार्क है जिसे हाल ही में काफ़ी चर्चा में आपको रहा है। ये नेशनल पार्क एक भीषण आग लग गई थी जिसमें से बहुत इमारतों को नुकसान पहुंचा था। तो याद रखिए, टेबल माउंटेन क्या है? एक प्रकार का क्या है? नेशनल पार्क है, और इसमें आग लगी थी जिसमें से बहुत इमारतें क्या हो गई थी? जल गई थी और नुकसान आया था। तो ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो चलिए, समावेशी दिया है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसमें भारत को जो स्थान रहा है ये क्या रहा है? तो 8 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी, आपका 49वां स्थान इसमें से प्राप्त हुआ है। कौन? 49वां स्थान आपको दिया गया है। यहीं पर देखा जाए तो शीर्ष आपके जो देश रहे हैं, तो वहां पर कह सकते हैं स्वीडन, और इसके बाद अमेरिका, है ना, फिर स्पेन। मतलब नंबर 1 में स्वीडन है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा स्पेन है इस आपके रैंकिंग में, समावेशी आपका इंटरनेट रैंकिंग में। 120 देशों की सूची में आपके 49वां स्थान मिला है आपके इंडिया को, ठीक है ना। और इसी के साथ एक रैंक और आई है 49, जो कि आपकी किसकी? थाईलैंड की। तो थाईलैंड की भी रैंकिंग कितनी है? तो 49 रैंकिंग थाईलैंड की भी है। मतलब भारत और थाईलैंड की रैंकिंग बिल्कुल सेम है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए
हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये याद रखिए, नाडा अर्थात आपके राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक आपके बने हैं कौन? तो अप्रैल महीना में ये बने हैं। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिद्धार्थ लोंगजाम। कौन है ये? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा, ठीक है ना। और महानिदेशक आपके बन चुके हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो आपके नवीन अग्रवाल का स्थान लेंगे। किसका? नवीन अग्रवाल का स्थान लेंगे। इसके पहले नवीन अग्रवाल इस पद पर थे। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है, एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए यहाँ पर जवाब दे देना है 10 नंबर में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए 10 वाले में कह रहा आपसे यहाँ पर इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। अच्छा, प्रथम स्थान कजाकिस्तान ईरान को मिला है और भारत के स्थान आपका तीसरा रहा है। कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ पर जो तीनों पॉइंट ही हैं वो आपके सही हैं। यहाँ पर याद रखिए सभी सही पॉइंट आपके दिए हैं, कोई भी यहाँ पर गलत पॉइंट नहीं है, सभी पॉइंट आपके सही हैं। आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। कजाकिस्तान ईरान को इसमें से प्रथम स्थान मिला है और भारत के स्थान जो मिला है वो तीसरा मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए, भारत को इसमें पदक मिले थे कितने? तो आपके 14 पदक के साथ भारत इस तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। कितने पदक? आपके 14 रहे हैं, ठीक है। और ये संस्करण कौन था? तो ये 34वां संस्करण था, 34वां संस्करण, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो चलिए यहाँ पर देखिएगा कि आपके 2021 में आयोजित होगा वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन आपका सी, आपके अरविंद केजरीवाल। कौन? तो आपके वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होंगे आपके केजरीवाल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। साथ ही देखा जाए तो नीति व शहरी नियोजन में भी इनको शामिल करना किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? संकल्प से सिद्धि अभियान की जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर एक पहल है, ये लॉन्च की गई है जनजाति मंत्रालय जो मामले हैं उनके तहत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आपके कौन से? तो ट्रीफेड अर्थात ट्रीफेड जो आपका है एक जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइबल, कौन सा आपका है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में संकल्प सिद्धि लॉन्च किया है। तो ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रतिभागी थे एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में है और यहाँ पर देखिए इसका जो पालन नहीं किया है इसलिए यहाँ पर 3 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। कौन सी बैंक पर? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर याद रखिए कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि आईसीआई में जो आपके आई की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 संख्या आपकी होती है, आई की और सी की होती है 2। ये जीके में और चलते फिरते कोई भी आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ये कैसा है आपका? ये लंबा है जो कि पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है जो कि नाम क्या है? अरोका है, ठीक है, अरोका है। और इसका उद्घाटन किस देश में किया गया है? यहाँ पर 14 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके पुर्तगाल में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो आपके पुर्तगाल में किया गया है। याद रखिए कि यूनेस्को की अरोका वर्ल्ड जियो पार्क की एक प्रेस आपकी है ना, तो पुर्तगाल में खोला गया है। और अरोका ब्रिज अपने स्पेन में देखा जाए तो आधा किलोमीटर, कितना है? आधा किलोमीटर की पैदल दूरी पर है ना। और ये कह सकते हैं एक केबल से निलंबित एक मेटल आपके कह सकते हैं बनाया गया है, तो आपके पुर्तगाल में है। लगभग आपके कितना है? तो आधा किलोमीटर आपका है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर लेंगे। चलिए बताइएगा, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? यहाँ पर आपका क्वाड देश है ना, और क्वाड देश के साथ बना है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये क्वाड देश में आपका कौन सा मिल हुआ है? तो आपका यहाँ पर रूस, अर्थात आपके क्वाड देशों की सूची में आपका रूस भी है जिसके साथ यहाँ पर संवाद आपका स्थापित करना है। यहाँ पर आपके 2+2 मंत्री स्तरीय जो कि आपका रूस होगा, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे मेफ्लवार 400 क्या है?
मेफलवार 400 है क्या? ये है क्या ये चीज़? याद रखिए, ये कह सकते हैं क्या है, तो आपका जवाब डी हो जाएगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम है मेफलवार 400। ठीक है, तो जवाब क्या बन जाएगा? डी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किसे सम्मानित किया जाएगा? देखो, ये पुरस्कार दिया गया है, नाम दिया है यूनेस्को, या इसे एक नाम दिया जाता है गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, है ना, स्वतंत्रता पुरस्कार। और किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा? तो आपका 17 का ऑप्शन बी, आपके मारिया रेसा को, किसे? मारिया रेसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 18 का ऑप्शन देना है, और आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, रवि कपूर। याद रखिए, संसद टीवी के पहले सीईओ बने हैं रवि कपूर, जो कि संविदा के आधार पर 1 साल के लिए किया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? डी नंबर। ये प्रथम सीईओ है, अर्थात इस विभाग के प्रथम सीईओ रवि कपूर आपके हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर, हाल ही में सुर्खियों में रहा अल-अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? अल-अक्सा मस्जिद, अल-अक्सा मस्जिद जो आपके है, ये आपके है कहाँ पर? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो आपका 19 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। ये है आपके यरूशलेम में है। कहाँ पर है? यरूशलेम में आपका हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ है? मतलब G20 के जो भी आपके पर्यटन मंत्री हैं, उनकी बैठक संपन्न हुआ है, और आपके कहाँ पर संपन्न हुई है? एक प्रकार से वर्चुअल तरीके से है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके इटली में। कहाँ पर? तो इटली में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर। कब हुआ था? तो 4 मई 2021 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? वज्र प्रहार, याद रखिएगा, ये ऑपरेशन आपका कह सकते हैं, ऑपरेशन आपका है एक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच किया जाता है युद्ध अभ्यास। किसके? भारत और अमेरिका। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? एक देख सकते हैं, ये आपका बैंक है जो कि यहाँ पर संपर्क रहित बैंकिंग मंच, नाम क्या है? मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। ये बैंक आपकी कौन सी है? तो आपका जवाब 22 का जवाब बनेगा सी, ICICI बैंक। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर आपकी यस बैंक जो आपकी है, यस बैंक से रिलेटेड भी आपका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे वर्ल्ड क्या दिया गया है? कह रहा आपसे वाइल्ड इवोनेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? ये भारतीय भी हैं और आपकी एशियाई महिला हैं, है ना। मतलब देखा जाए तो ये अवार्ड जो पाई हैं पहली बार एशिया में मिला है, ये पहली भारतीय और आपकी एशियाई महिला हैं, और इन्हें मिला है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी, नाम है कृति के करंत। क्या है? कृति करंत आपका जवाब हो जाएगा, कृति करंत आपका है। ठीक है ना। और ये पहली जगह, मतलब इन्होंने पहली जगह बना लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? बताइएगा कौन सा ऐसा आपका है जिसे टीबी से मुक्त कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा? तो आपका जवाब आ रहा है 24 को ऑप्शन डी, आपके लक्षद्वीप को। किसे? तो आपके लक्षद्वीप को अब टीबी रहित आपको घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो को भी लाइक शेयर भी करते रहिए भाई। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर साथी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए जो समझौता किया है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत ने किस देश के साथ? तो 25 का ऑप्शन सी, आपके जर्मनी के साथ। किसके? तो जर्मनी के साथ। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब जो समुद्री गतिविधियां हैं उनके सहयोग के लिए है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द क्रिस्टम्स पिग पुस्तक के लेखक कौन है?
द क्रिस्टम्स पिग पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके लेखक का नाम है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ रहा है 26 का ऑप्शन ए, J.K. रॉलिंग है। ये पुस्तक भी आप लोग नोट करिएगा, ये पुस्तक भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिए इस पुस्तक को भी आप लोग नोट करिएगा, है ना, इस पुस्तक को नोट कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि पूछा जा सकता है J.K. रॉलिंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे ला दिया गया है कि कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है। यहाँ पर एक पाइपलाइन परियोजना है, कोच्चि और मंगलुरु की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है, निर्माण करेगी ये आपकी संस्था के द्वारा। संस्था का नाम है, यहाँ पर 27 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी आपकी गेल के द्वारा। किसके? तो आपकी गेल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बने कौन सा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत किया है। तो अच्छा क्वेश्चन आपका मिला गया है, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं एमपी। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लोगों के जवाब सभी के सही हैं। यहाँ पर याद रखिए मध्य प्रदेश ने यहाँ पर शुरू किया है एक अभियान मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह, है ना, ने सभी धर्मगुरुओं और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इसका उद्घाटन भी किया था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यहाँ पर हमने आपको बताया था डायलिसिस मतलब क्या होता है? कृत्रिम तरीके से रक्त को शुद्ध करना। रक्त शुद्ध कौन करता है? किडनी करती है। और जब किडनी कार्य नहीं करती है तो कृत्रिम तरीके से डायलिसिस कराना पड़ता है रक्त को 2 महीना 3 महीना 4 महीना में, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार के अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। और देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा 29 का ए नंबर आपके दिल्ली में। याद रखिए दिल्ली में देश की सबसे बड़ी किडनी डायलिसिस सुविधा रविवार से शुरू हो गई थी, जो कि यहाँ पर याद रखिए 8 मार्च को, ठीक है ना। यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो सभी मरीजों को सुविधाएं मुफ्त में देने का फैसला भी किया है। जितने भी मरीज होंगे ये सुविधा क्या होगा? फ्री में आपको मिलेंगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अच्छा है, बेहतरीन है, इसको अभी नोट करिएगा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य के द्वारा किया गया है। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर आपका बनेगा पंजाब। याद रखिए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, है ना। इन्होंने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पानी, जो पीने का पानी है, साफ पानी, वो मुहैया कराने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किया है। वो भी वर्चुअल तरीके से इसकी कह सकते शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आपका पंजाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर याद रखिए अब आपका यहाँ पर भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। यहाँ पर डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है किस राज्य में। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी आपके केरल में। याद रखिए सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल है। और केरल ने ही शिक्षा के श्रेय को एक बड़ा कदम उठाते हुए तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नोसिटी में, कहाँ पर है? मंगलापुरम स्थित टेक्नोसिटी में देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है ना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हमने बताया था लगातार दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन। इनकी अध्यक्षता में जो आपके राज्यपाल थे, राज्यपाल आपके केरल के कौन? तो आरिफ मोहम्मद खान ने कैसे इसका उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो जिसे करंट अफेयर नहीं आ रही है ना, तो आराम से सुनते जाइए, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, आराम से सुनते जाइएगा। जिसे आ रहा है तो कमेंट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर 32 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? ऑप्शन बन जाएगा बी माइकल ब्लूबर्ग। कौन है आपके? माइकल ब्लूबर्ग है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब ये फिर से संयुक्त राष्ट्र जलवायु के राजदूत बने हैं, इसके पहले भी आपके क्या बने थे, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट किस देश का अंतरिक्ष यान है। बताइएगा मंगल की कक्षा में भेजा गया है अंतरिक्ष यान, नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट है ना। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए बताइए जल्दी से क्या बनेगा। यहाँ पर आपका 33 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपकी चीन। क्या है? यहाँ पर आपका चीन, इसका जवाब राइट हो जाएगा। चीन इसका जवाब राइट हो जाएगा। वहीं पर आपका एक होप आपका था, होप वो आपका UAE के आपके थे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है। एक जीव है आपका प्लेटिपस जीव, है ना।
और इसके संरक्षण के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपल्स अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। और कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा 34 में, सी नंबर आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया के कह सकते हैं टारोंगा संरक्षण सोसाइटी ने घोषणा किया था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? यहाँ पर देखो शिप टनल आपका है, और ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, आपके नॉर्वे में। नॉर्वे में आपको कहाँ पड़ता है? तो एक कह सकते हैं प्रायद्वीपीय है आपका स्टैडहवेट प्रायद्वीप है, उसी के पहाड़ों के नीचे एक शिप सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है। और ये जो सुरंग होगी ये 37 मीटर आपकी ऊंची होगी, और आपकी 1700 मीटर आपकी क्या होगी? लंबी होगी, और आपकी 26.5 मीटर चौड़ी आपकी ये सुरंग होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया गया है 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? तो यहाँ पर एक पॉइंट है आपको ये मिला कि क्षय रोग दिवस क्या है। तो क्षय रोग दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको यही है कि 24 मार्च को क्या मनाया गया? क्षय रोग दिवस मनाया गया, अर्थात टीबी, है ना। याद रखिएगा इसकी थीम रखी गई थी क्लाइक इज टिकिंग। क्या? क्लाइक इज टिकिंग रखी गई थी। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब जिनका लक्ष्य लोगों को ये समझना है कि समय लगातार अपनी गति से बढ़ रहा है, इसलिए यही समय है कि इस रोग को जड़ से समाप्त किया जाए, मतलब इसका ये था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न को हमने बताया था गुच्छी मशरूम, है ना, और इसे जीआई टैग प्रदान किया है किसने? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। यहाँ पर 37 का ऑप्शन बन जाएगा बी, आपके जम्मू कश्मीर। याद रखिए जम्मू कश्मीर आपका है जो कि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और काफ़ी अच्छी कीमत आपका है, काफ़ी अच्छी कीमत में ये बिकता भी है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला देखो, इतनी महंगी आपको बता दें कितनी महंगी है। अगर आपको 500 ग्राम चाहिए, अर्थात 500 ग्राम समझ रहे हैं ना, आधा किलो, अगर आपको आधा किलो अगर आपको ये गुच्छी मशरूम चाहिए तो आपको 18,000 रुपये, कितने? 18,000 रुपये आपको चुकाने होंगे ये आपके आधा किलो को। मतलब देखा जाए 1 किलो 18 36,000 रुपये किलो, ये आपको कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? इतनी महंगी ये आपकी गुच्छी मशरूम है, इसे जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा आपसे यहाँ पर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपके उत्तराखंड में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा भाई, किसे दिया गया है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार? यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन आ रहा है 39 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर रवि गायकवाड़ को दिया गया है। किसे? रवि गायकवाड़ को दिया गया है, याद रखिएगा रवि गायकवाड़ को दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षण योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा आयोजन शुरू किया गया है? ये है दिल्ली मुख्यमंत्री। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, अर्थात दिल्ली मुख्यमंत्री वैज्ञानिक प्रतिभा परीक्षा आयोजन, जो कि 6 फरवरी 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा आरंभ किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा के जो मेधावी छात्र थे उनको 5,000 की प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। जो 9वीं कक्षा के छात्र हैं, कौन? 9वीं कक्षा के छात्रों को ये रखा गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है? ये जो रिपोर्ट है आपका यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स, है ना, ये कौन सी आपकी संस्था है जो आपकी कह सकते हैं जारी करती है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 41 का ऑप्शन सी, ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये इंडेक्स आपका जारी किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? आपने नाम सुना भी होगा, यहाँ पर एथलीट हैं जिन्हें डीएसपी नियुक्त कर दिया है। यहाँ पर 42 का ऑप्शन बनेगा डी, आपकी हिमा दास को। हिमा दास जिन्हें हम लोग भारत की उड़न परी के नाम से जानते हैं। याद रखिए हिमा दास को भारत में उड़न परी के नाम से मशहूर है महिला एथलीट हिमा दास। इन्हों असम के कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनको बहुत ही खुशी हुई, और अच्छी बात है, खुशी तो होना ही चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को।
फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई है? यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं क्या, G20 देशों के विदेश मंत्री और केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आपकी आयोजित की गई है। और किस देश की अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता करने वाला ये देश था आपको ऑप्शन डी आपके इटली। तो कहां पर, तो आपके इटली में ये आपकी कह सकती है बैठक आपकी हुई है, अध्यक्षता हो जाएगा डी नंबर आपकी, अध्यक्षता किसकी, इटली में आपकी हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2021 में कुंभ मेले का जो आयोजन होगा ये कहां पर होगा? ये 27 फरवरी से शुरू हुआ था, है ना। और यहां पर जो जवाब बनेगा 44 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए आपके हरिद्वार। कहां पर भैया? हरिद्वार आपका जवाब बनेगा, हरिद्वार। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? यहाँ पर परियोजना का नाम है रूपपुर परमाणु ऊर्जा। रूपपुर परमाणु ऊर्जा किस देश में भारत और रूस द्वारा आपका संचालित ये पहल है? तो आपका 45 का ऑप्शन बनेगा ए आपके बांग्लादेश। कहां पर? तो आपके बांग्लादेश में आपकी रूप परमाणु ऊर्जा परियोजना आपकी है। ठीक है, और किसकी पहल? भारत और रूस के द्वारा ये संचालित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कह रहे कौन सुमेलित है? अप्रैल महीना में कुछ आपके महोत्सव त्योहार मनाए गए हैं और इनमें से आपका दिया है जुड़ शीतल, ये बिहार का आपका कह त्योहार है, विशु आपके केरल का है और सिग्मो है आपके गोवा को। ये आपका नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। त्योहार अगर आप पूछता है, याद रखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। इस महीना में जुड़ शीतल बिहार में, विशु केरल में और सिग्मो आपकी गोवा में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए ये जो आपका है एक संयुक्त पहल है। ठीक है, ये संयुक्त पहल आपका है, इसके तहत लिंग संबंधी हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता पैदा करना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि अच्छा आपका यहाँ पर दिया गया है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 48 का ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है, अर्थात राजस्थान के सभी परिवारों को चुने गए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा और इसके लिए किसी भी ई मित्र पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। याद रखिए रजिस्ट्रेशन फीस भी सरकार भी वहन करेगी, मतलब फ्री में 5 लाख रुपए होंगे, चाहे किसी सरकारी वाले में जाइए चाहे प्राइवेट स्कूल अस्पताल में जाइएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? कौन सा यहाँ पर कह सकते हैं अनाज है जिस पर सर्वाधिक आवंटन हुआ है? जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन दिया है। किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब आ गया है 49 का बी आपके धान अर्थात आपके चावल। याद रखिए चावल, इसका समर्थन मूल्य रखा गया है आपके 1940। कितना? 1940 ये सर्वाधिक आपका है प्रति कुंटल, ये कर दिया गया है 1940 रुपए। अभी देखे होंगे बहुत ही सस्ता बिक रहा था, 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये, है ना। 1940 रुपये ये प्रति कुंटल कर दिया गया एमएसपी। ठीक है, न्यूनतम समर्थक मूल्य बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा है? बजट में कहा केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? याद होगा यहाँ पर आपके लेह में, कहां पर? तो आपके लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा भी की गई है। कितने? 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने बजट में लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना। और आपके कह सकते हैं 100 नए सैनिक स्कूल में 15,000 आदर्श स्कूल भी खोले जाने की घोषणा इन्होंने किया है। कुल मिला के देखा जाए बहुत ज्यादा स्कूल खोलने की घोषणा आपकी इस बजट में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। कहां पर? लेह आपका जवाब राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर का आज सेशन खत्म होता है। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद।